Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and a very good afternoon. Today we come to you with another Bhopali tale. And before that, as always, I bring you something new. This is a beautiful Webley and Scott .22 air rifle brought to India in 1984 and extremely powerful and range of approximately 60 to 70 yards. Today's story is not about a shikar, it's about a shikari. Amongst the finest in the land. And मैंने सोचा कि इनके दो किस्से आपके पास लेके आऊँ, आपको सुनाऊँ. आपको मज़ा आएगा, बेहतरीन किस्से हैं. So this person is amongst the finest shikaris of Bhopal. Now when I say this, आप सुनिएगा, क्योंकि भोपाली आदमी से किसी और शिकारी की तारीफ सुनना बहुत मुश्किल होता है, तो दैट मस्ट बी मीनिंग दैट ही इज़ वेरी गुड. ये मतलब इनके बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा, आप सुनिएगा. ही इज़ A1 शिकारी फ्रॉम ट्रैकिंग टू सर्चलाइट टू जंगल में गाड़ी चलाना टू स्किनिंग टू कुकिंग. ही इज़ एन ऑल इन वन पैकेज. ये तो हो गया जानवरों के बारे में. मछली के बारे में, इनके बारे में जितना कहूँ वो कम है. ही इज़ अ सुपर फिशरमैन. खुद बैठ के साहब डीए पे बंदूक भी चलाएंगे, कपड़े उतार के पानी में घुस के मछली भी निकालेंगे, उसको साफ़ भी करेंगे, उसको पकाएंगे भी उसी वक्त. ही इज़ एन एक्सेलेंट शेफ़. फ्रॉम फिलफोरा टू पाया कुछ भी बनवा लें आप, और मिनिमम मसाले के साथ. तो मूविंग ऑन, दिस स्टोरी इज़ रेफर्ड टू एज द रॉ. इसका नाम है साहब हाऊ. बहुत सारे भोपाली इससे रिलेट करेंगे क्योंकि ये शख्सियत बहुत फेमस शख्सियत है. ही इज़ अ लिटिल मोर sophisticated than other Bhopalis. He speaks and uses a lot of fine English language. जब वो अपने किस्से सुनाते हैं, तो अब मैं आगे चलता हूँ, आपको थोड़ा इसके बारे में सुनाऊँगा. तो साहब ये बैठ के अपना किस्सा सुना रहे थे. कहने लगे कि मेरे शिकार में दो साहब उसूल हैं, और एक उसूल ये है कि साहब मैं हमेशा शिकार अपने आइडल की तरह पैदल खेला हूँ, विच मीन्स ऑन फुट. और मैंने कहा साहब आपके आइडल कौन? कहने लगे सर जिम. और ऐसे जिम. और दूसरी चीज़ जहाँ पे इसकी रेलेवेंस आती है, मैंने हमेशा अपना शिकार पैदल खेला है और .22 के साथ खेला है. और साहब ये रॉक्स पे बैठे हुए किस्सा सुना रहा है कि मियाँ वैसे तो मैंने 60 या 65 तेंदुए मारे होंगे, लेकिन एक हल्की सी प्रॉब्लम थी. मैंने कहा साहब क्या प्रॉब्लम थी? कहने लगे साहब सारी खालों में एक छोटा सा छेद था. अरे मैंने कहा साहब छेद तो खाल में होगा. कहने लगे हाँ छोटा सा .22 की गोली का छेद था. तो मैंने कहा अच्छा फिर? कहने लगा मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा एक जानवर मारूं कि मुझे उसकी खाल में गोली का छेद ना मिले. तो ऐसे डोके. तो कहने लगे साहब बड़ा मैं ऑन फुट शिकार खेलता हूँ, तो सुबह सुबह बिफोर द सन रोज मैंने हाली के कंधे पे साहब बैटरी रखी और सर्च लाइट लेके और निकला. साहब चलते चलते सूरज निकल आया, तो हमने एक पेड़ के नीचे बैटरी रखो, सर्च लाइट रख दी और चलते गए. विद इन हाफ एन आवर कहने लगे साहब आई हर्ड सम रम्बलिंग नॉइज. तो मैंने जो देखा तो साहब एक तेंदुआ एक 4-horned deer को किल करके बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. मैं कहा दिस इज़ माई चांस. साहब यही चांस था. तो मैं धीरे धीरे तेंदुए के पास पहुंचा और मैंने सोचा मैं उसकी दुम पकड़ लूँ, मगर ही वॉज गेटिंग वेरी अग्रेसिव. अगर आपको मालूम हो तो तेंदुआ अपने किल करने के बाद हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इंक्लूडिंग अ टाइगर. तो मेरे समझ में नहीं आया क्या करूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड दिस डैम एनिमल. He was really big. मैं कहा एज ए ट्रॉफी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मुझे इसकी खाल में छेद नहीं करना है. तो साहब मैंने क्या देखा, एक पत्थर पड़ा हुआ था. मैंने वो पत्थर उठाया और उसकी दुम पे यूँ मारा. तो गुस्से में वो मुड़ा ऐसे और उसने पूरा मुंह खोला, कहा हाऊ.
तो बस मैंने उसी टाइम साहब उसके मुंह में गोली मार दी। जब वो गिरा तो साहब उसकी दुम जो है मेरे पैरों पे लिपट गई, इतने पास था तेंदुआ। तो आई हर्ड दिस, मैंने कहा साहब गजब कर दिया ये तो आपने। तो कुछ दिनों बाद उनको ये याद नहीं रहा, उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी। वो कहने लगे साहब कि मैं अपने गांव पे था एंड अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। अच्छा क्या हो गया? कहना साहब वहाँ पे काफ़ी बड़ा रीच आ गया था और साहब उसने गांव वालों को थोड़ा परेशान कर रखा था, कभी अटैक करे, कभी आके कुछ तोड़ दे, ये वो। मगर साहब वो रीच की एक अजीब आदत हो गई थी। मैं कहा क्या? कहला जहाँ मेरे गांव का टप्पर था, जो मेरे बेडरूम का दरवाज़ा था, वो रोज़ शाम को साहब वहाँ आए और अपने आप को मेरे दरवाजे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से रगड़े और अजीब अजीब आवाज़ें निकाले। प्रैक्टिकली ही वॉज हम्पिंग माई डोर एवरी इवनिंग। मैंने कहा नहीं साहब, ये तो नहीं हो सकता। कहला कसम कुरान की साहब आप अजीब बातें कर रहे, रोज़ आए, रोज़ रगड़े। मुझे भी आफत हो गई, कभी मैं बंदूक उससे निकाल के चलाऊं तो नहीं जाए, कभी हाश करूं तो नहीं जाए, एक आफत हो गई थी। तो मैंने साहब बड़े बुज़ुर्गों से पूछा जो पुराने शिकारी थे, मैं कहा क्या करूं? तो वो कहने लगे साहब अगर आपने ज़ोर से शेर की आवाज़ निकाल दी तो वो रीछ साहब डर के भाग जाएगा। सो साहब द सेम थिंग हैपेंड, इट हैज़ बिकम नाउ 2 महीने हो गए थे, रोज़ आके साहब वो रगड़े, अजीब अजीब बेहुदा आवाज़ें निकाले। तो साहब इस बार आया तो मैंने अपनी गर्दन ग्रिल वाली खिड़की से यूं करके साहब जोर से किया हाँ, और साहब वो रीछ जो भागा है तो घर से तो छोड़िए वो गांव छोड़ के भाग गया। तो दिस वाज, मुझे लगा कि ये किस्से आपके पास लाना बहुत ज़रूरी था। बड़े फेमस कैरेक्टर हैं भोपाल के हाऊ। आप किसी से भी पूछेंगे तो ही विल नो अबाउट दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन। अगर आपको अच्छा लगे, when you want to listen to more Bhopali tales, press the subscribe button. We will keep bringing you more with different backdrops. And what better than this beautiful split screen 1952 Bowen model Willys, which is driven by my aunt. So, खुश रहिए. Lockdown is easing up. We will keep bringing you more Bhopali tales. Adab, adab.